संसार में रहते हो, संसार के व्यवहारों को भी निभाइए, जगत व्यवहार को निभाइए। परमात्मा ने लीला मंच पर हमें भेजा है कुछ न कुछ लीला करने के लिए, उसे भी करिए। परंतु आशा, विश्वास, भरोसा, उम्मीद सब कुछ भगवान महादेव से होना चाहिए। संसार में तो का कारण ये भी है, हमने संसारियों से बहुत सारी उम्मीदें बांध ली, आशाएं बांध ली, और जब वो हमें दुख देते हैं, उम्मीदें टूटती है, तो हम कहते हैं अरे भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा किया। तो वो कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि हमसे उम्मीद बांधो, आशा बांधो, क्यों बांधी? ये दुख का कारण है। परमात्मा को अपना बना लीजिए। संसार सुख का साथी है, और वास्तविक साथी तो वही है जो आपके विपरीत समय में, दुख के समय में, संकट के समय में आपका साथ दे। और हर कोई आपका हाथ छोड़ सकता है ऐसे समय में, परंतु अगर आपने महादेव का हाथ पकड़ लिया तो वो कदापि आपका साथ नहीं छोड़ सकते। जो भी काम करते हो उस काम को करते 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 भगवान का साधन करते रहो। नौकरी करते हो तो नौकरी करते करते भगवान का नाम सुमिरन करते रहो। अब तक तुम नौकर थे इसलिए नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब तुम भगवान का ध्यान करते रहोगे तो वही नौकरी आपकी सेवा बन जाएगी, और जो सेवा है, सेवा से जीव का कल्याण हो जाता है। आप व्यापार करते हो, व्यापार करो, ईमानदारी से करो, भगवान का नाम सुमिरन करते समय करो, हैं? तो जो आपका जो काम है, जो आपका वो व्यापार है, वही सेवा बन जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब अंत समय आवे तो भगवान का नाम हमारी जीभ पर हो, लेकिन वो होगा कब? जब हमारी इस जीव को आदत होगी भगवान का नाम लेने की, है? और दिन भर तो टर टर की आदत पड़ी भाई, है? और हम सोचे जब जाएं शरीर को छोड़ के तो भगवान का नाम आ जाए, कदापि नहीं आ सकता। जिन लोगों की जिह्वा को भगवान का नाम लेने की आदत पड़ जाती है तो न चाहते हुए वो जिह्वा भगवान का नाम ले लेती है। हाँ, और जिन लोगों ने जीवन भर धन दौलत के पीछे भागते रहे, ये मेरा है, ये मेरा है, बच्चे मेरे हैं, धन संपत्ति मेरी, गाड़ी मेरा, घोड़ा मेरा है, तो अंत समय में पता है क्या होता है? भगत जी ने जीवन भर बड़ा व्यापार किया, खूब धन कमाया, और अंत समय में जब चारपाई पर पड़े तो प्राण नहीं निकल रहे, बोल भी नहीं पा रहे। जो आवाज है, जो जुब्बा है, वो तलवे से जा चुकी है। अंत समय में जब प्राण जाने वाले होते हैं तो बोल बंद हो जाता है, उनका भी बोल बंद हो गया, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, बड़े तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। चार चार पुत्र हैं, चारों ने किसी से पूछा, संतों से पूछा क्या कराएं? बोले श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराओ, कीर्तन कराओ, गौ का दान कराओ, तभी इनकी मुक्ति होगी। सब चल रहा है, ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, हरिनाम कीर्तन हो रहा है। जब इनकी नजर पिताजी के ऊपर गई तो पिताजी देखा, भैया देखो पिताजी कुछ इशारा कर रहे हैं। चारों भैया इकट्ठे हुए, अरे देखो पिताजी कुछ इशारा कर रहे हैं, उस तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। बोले हाँ इशारा तो कर रहे हैं। बोले क्या, किस लिए इशारा कर रहे हैं? बोले पिताजी बोलो। पिताजी का बोल बंद हो गया, बोल नहीं पा रहे। चारों भैयाओं ने मीटिंग बुलाई, कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी ने कहीं धन गाड़ रखा हो, इशारा कर रहे हो, बताना भूल गए हो, हैं? देख लो भैया, पिताजी बोल जाए तो काम बन जाए। क्या करें? डॉक्टर से सलाह सम्मति की। डॉक्टर साहब कुछ हो सकता है कि एक इंजेक्शन लगेगा 50,000 रुपए का। चारों भैयाओं की मीटिंग बुलाई, बोले बताओ। बोले देख लो, धन मिल जाए तो काम बन जाएगा, 50,000 के 50,000 भी वसूल हो जाएंगे। हाँ, फिर क्या था? हाँ जी डॉक्टर साहब दे दो, हैं? इंजेक्शन ठोका गया। आवाज आई तो भगत जी कई बात बोले, अरे दुष्टो, कल ही 70 रुपए की झाड़ू आई और वो गाय का बछड़ा झाड़ू को खा रहा है, उससे बचा नहीं सकते, और आवाज बंद। अब जब जीवन भर भजन किया हो तो अंत समय भगवान का नाम भी ले, और जीवन भर तो वही किया ना, धन कमाया, तो वो 70 रुपए की झाड़ू तो दिखाई दे रही है, लेकिन इतने संत जन, भगवत जन भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा।
बच्चों ने भी अपने सर को पकड़ लिया, रे राम राम राम, चलो कोई बात नहीं, 50,000 गए, धन नहीं मिला, कम से कम भगवान का नाम ले लेते तो मुक्ति हो जाती, हजारों वसूल हो जाते। लेकिन नहीं भैया, ये जिह्वा तभी नाम लेगी जब अंत समय तुम भगवान के नाम को तभी उच्चारण कर सकोगे जब इस जिह्वा को भगवान का नाम लेने की आदत पड़ जाएगी। तो हमें चाहिए कि भगवान का नाम लेते लेते, सुमिरन लेते लेते, सुमिरन करते करते अपने कार्यों को करिए, अपनी सेवाओं को करिए, अपने संसार के संबंधों को निभाइए।